जाने के लिए रॉकेट शिप की जरूरत है और अभी के लिए वो रॉकेट शिप है स्टारशिप, एक $100 करोड़ का फ्यूचरिस्टिक टेक जिसे स्पेसएक्स ने पॉसिबल बनाया, जिन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया ताकि हम उनके प्लान्स देख सके मार्स पर हजारों स्टारशिप्स लॉन्च करने के, जिससे ह्यूमैनिटी एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बन जाएगी। स्टारशिप यही बनी है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक के अंदर। उन्हें इतनी बड़ी बिल्डिंग की क्या जरूरत? एक साइड से रॉ मटेरियल्स अंदर आते हैं और दूसरी साइड से रॉकेट शिप्स बाहर निकलते हैं। मतलब वैसे? हाँ, मतलब यहाँ हर तरफ रॉकेट शिप के पार्ट्स पड़े हैं और अब स्टारशिप के वाइस प्रेसिडेंट हमें दिखाने वाले हैं कि यहाँ डेवलप हो रही टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को कैसे डिफाइन करेगी। ये स्टारशिप के अंदर का हिस्सा है। कुछ ही सालों में हम लोगों को चांद पर भेजेंगे और उसके थोड़े टाइम बाद मार्स हम पर। मार्स के टिकट्स खरीद सकते हैं? हाँ, बाद में बात करते हैं। चलेगा। और आप एक टाइम पर हजारों स्टारशिप्स भेजना चाहते हैं? हजारों स्टारशिप और हर स्टारशिप में 100 लोग आ सकते हैं? हाँ। ओह माय गॉश ब्रो, फ्यूचर तो क्रेजी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मुझे ह्यूमैनिटी की अब तक की सबसे कूल चीज दिखाई जा रही थी, तब मैं कुछ मुश्किल सवाल पूछना चाह रहा था। क्या स्टारशिप ने कभी स्पेस में कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट एनकाउंटर किया है? अब तक तो नहीं, इतना ही हम बता सकते हैं। अगर मैं यही ऑफ कैमरा पूछूं तो क्या जवाब अलग होगा? नहीं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। ये क्रेजी है कि यहाँ सब कितने नॉर्मल है, मतलब यहाँ सब मेहनत कर रहे हैं, पर शायद इन्हें इस तरह रोज रॉकेट्स पर काम करना नॉर्मल लगता है। ये क्रेजी है। जानते हो ना, तुम लोग रॉकेट शिप पर काम कर रहे हो। क्या ये क्रेजी नहीं है? अगर उन्हें पता नहीं होता तो मैं घबरा जाता। और ये दोनों जो रॉकेट्स बना रहे हैं वो फुली रीयूजेबल स्टारशिप्स हैं और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस एंटर करते हैं तो लावा से भी ज्यादा गर्म टेम्परेचर्स झेलते हैं। इसीलिए स्पेसएक्स टीम ने एक कस्टम हीट शील्ड सिस्टम इंजीनियर किया है। हीट शील्ड टाइल्स की बात कर रहे थे और ये रही उसकी एक टाइल जिसे तुम पकड़ सकते हो। क्या लगता है? तो ये है वो हीट शील्ड टाइल। ये असली हीट शील्ड टाइल ये है। तो बहुत हल्की है, इसे पकड़ के देखो। क्योंकि इनमें ऐसे टोटल 18,000 लगे हैं। ये कितनी गर्म हो सकती है? इतना गर्म कि इसे ब्लो टॉर्च से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं अपना हाथ यहाँ रखूं, ये टाइल यहाँ हो और आप इस पर ब्लो टॉर्च चलाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सच में आपको इतना भरोसा है? हाँ, मुझे इतना भरोसा चलो है। टेस्ट करते हैं। कोई ब्लो टॉर्च दो। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं था। उसकी जरूरत ही नहीं। ओ, ब्लो टॉर्च भी स्टारशिप जैसा ही है। ये कंपनी कितनी कमिटेड है, मुझे अच्छा लगा, ताकि आप जान सको कि ये असली है। ये देखो। काल, तुम्हें चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। मैं इसे पकड़ता हूँ। रुको रुको, मेरे हाथ को मत जला। हाँ बिल्कुल। वाओ, देखो ये ऑरेंज होने लगा है। ये 2000 डिग्री से भी ज्यादा है और मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। साइंस तो कूल है। अगर अब मैं इसे टच करूं तो क्या होगा? ये तुम्हें शायद जलाएगा नहीं, पर मत छूना। ये सोच रहे होंगे कितना बेवकूफ है। स्पेसएक्स एक ही टाइम पर सैकड़ों स्टारशिप्स बना रहा है। आप लोग रॉकेट्स ऐसे बना रहे हो जैसे ये कोई कार हो। एग्जैक्टली, ये बेसिकली एक कार असेंबली लाइन है जो रॉकेट्स बनाती है। इसके बाद मुझे वो करने की परमिशन मिली जो नॉर्मली सिविलियंस के लिए ऑफ लिमिट्स होता है। ये एक फ्लैप है, यहाँ सारी टाइल्स इंस्टॉल की जा रही क्या हैं। मैं एक लगा सकता हूँ? पूछने दो, हम नहीं चाहते कि रॉकेट फट जाए। हाँ बिल्कुल। मतलब हमने कभी किसी अनट्रेन्ड इंसान से फ्लाइट हार्डवेयर इंस्टॉल नहीं करवाया। तो हमारे पास यहाँ एक हीट शील्ड टाइल है। इसे यहाँ लगाते हैं, फिर एजेस को फोल्ड करके टाइल को फिट करते हैं और हम तुम्हें ये करने दे रहे हैं। ओह सच में? पर तुम ये सिर्फ एक बार कर सकते हो, इसे दोबारा नहीं किया जा सकता। तो अगर ओह। तुमने कोई गड़बड़ की तो हमें इसे तोड़ कर निकालना होगा। सच में? हाँ, तो नो प्रेशर। ये तो काफी प्रेशर लग रहा मैं है। तैयार हूँ। मैं रॉकेट इंजीनियर हूँ। हाँ, अगर तुमने ये सही किया तो ये स्पेस तक जाएगा और अगर नहीं किया इसे तो निकालना खत्म। पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऐसे तो नहीं। नहीं, उल्टा है। बिल्कुल गलत। इसमें सच में रॉकेट साइंस लगेगी। अब बस इसे धक्का दो। बस नीचे पुश करूँ? हाँ, हो बहुत गया। अच्छे। ओके, तुमने कर दिखाया। अब मैं इस पर साइन कर रहा हूँ। MB मिस्टर बीस्ट। अगर किसी वजह से इस टाइल से ये रॉकेट डिस्ट्रॉय हुआ तो यहाँ जो भी हो रहा है वो सब AI है, ये असली नहीं है। आप प्रूव नहीं कर सकते ये रियल है। पर मैं गवाह हूँ। तुम भी तो AI हो। अगर ये रॉकेट डिस्ट्रॉय हुआ तो ये $100 करोड़ की रॉकेट फैक्ट्री है तो बहुत बड़ी, पर फिर भी स्टारशिप बनाने के फाइनल स्टेप के लिए ये काफी नहीं है। ये है स्टारशिप का एक्चुअल साइज। जब इसे पूरी तरह असेंबल किया जाता है, वो सब कुछ जोड़कर जो हमने अभी देखा, इसके साइज का अंदाजा कैमरा पर उतना अच्छा नहीं दिखेगा। ये बहुत ही बड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन आप इसमें बैठकर किसी दूसरे प्लेनेट पर जा रहे हो। क्रेजी। और स्टारबेस टूर के एंड में उन्होंने हमें बाकी सारे स्टारशिप्स दिखाएं जो स्टारबेस कैंपस के आसपास स्पेस जाने के लिए तैयार खड़े हैं। सोशल मीडिया और न्यूज वाले फ्यूचर को बहुत नेगेटिव और डरावना दिखा सकते हैं, पर सच कहूं तो इस वीडियो में मैंने जो देखा उससे मुझे उम्मीद मिली। डिसेबिलिटीज वाले लोगों को जिंदगी जीने का एक नया मौका देने वाले इंसेन बायोटेक से लेकर हवा में उड़ने वाली कार्स जो हमारे ट्रैवल करने के तरीके को बदल रही है, और DNA टेक्नोलॉजी तक जो एनिमल्स को सफरिंग और एक्सटिंक्शन दोनों से ही बचा रही हैं। दूसरे प्लैनेट्स पर कैसे जाते हैं ये सीखना और वहां तक पहुंचने के तरीके ढूंढना, इंसानों को पृथ्वी से आगे उन दुनियाओं तक ले जाना जहां पहले पहुंचना नामुमकिन था। और अगर आप मुझसे पूछो तो ये फ्यूचर काफी एक्साइटिंग है।